एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था, गणेश। उसे खाने का बहुत शौक था, खासकर चिकन बिरयानी का। जब भी मोहल्ले में कहीं बिरयानी की खुशबू आती, गणेश की आंखें चमक उठती। हर हफ्ते वो अपनी माँ से कहता, माँ, आज भी बिरयानी बना दो ना। माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, हर दिन बिरयानी नहीं खाई जाती, कभी कभी खाने में सादगी भी जरूरी होती है। पर गणेश नहीं मानता। स्कूल से लौटते ही उसका पहला सवाल यही होता, आज खाने में क्या है? और अगर बिरयानी नहीं होती तो वो मुंह फुला लेता। एक दिन उसकी मोहल्ले में एक नया ढाबा खुला, चिंगारी बिरयानी हाउस। वहां की बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती। लोग कहते थे कि यहाँ की बिरयानी पूरे जिले में सबसे मशहूर है। गणेश ने माँ से जिद की, माँ, आज तो चिंगारी हाउस की बिरयानी खाऊंगा। माँ ने थोड़ा सोचा और बोली, ठीक है बेटा, पर याद रखना हर चीज का मजा तभी तक है जब तक उसमें संयम हो। गणेश ने ध्यान नहीं दिया। उसने जेब खर्च के पैसे बचाए और रोज चिंगारी रेस्टोरेंट से बिरयानी खाने लगा। पहले हफ्ते तक सब अच्छा चला, स्वाद लाजवाब था। लेकिन धीरे धीरे गणेश को हर वक्त उसी बिरयानी का ख्याल आने लगा। वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, दोस्तों से दूर रहने लगा और हर वक्त बस बिरयानी की बात करता। स्कूल में टीचर ने पूछा, गणेश, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? चिकन। बेटा, तुम्हें तो चिकन बिरयानी का ही नशा चढ़ गया है। एक दिन खूब बारिश हुई। चिंगारी रेस्टोरेंट पानी से भर गया। बिरयानी बनाने का सारा सामान खराब हो गया। गणेश दोपहर को ढाबे पहुंचा तो देखा ताला लगा हुआ है। उसने पड़ोसी से पूछा, क्या हुआ, आज बंद क्यों है? बेटा, ढाबा कुछ दिन बंद रहेगा, सारा सामान खराब हो गया है। गणेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा जैसे दुनिया ही रुक गई हो। वो घर आया। भूख लगी पर कुछ और खाने का मन नहीं था। माँ ने कहा, बेटा, खिचड़ी खा लो। गणेश ने मुंह फेरिया। माँ, मुझे सिर्फ बिरयानी चाहिए। 3 दिन तक उसने आधा अधूरा खाना खाया। चौथे दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। आपके बेटे को कमजोरी हो गई है, उसे संतुलित खाना नहीं मिला। माँ ने प्यार से सिर सहलाते हुए कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, हर चीज की सीमा होती है। अगर तुम रोज एक ही चीज खाओगे तो शरीर भी थक जाएगा। गणेश ने सिर झुका लिया। वो बोला, माँ, मुझसे गलती हो गई। कुछ दिन बाद ढाबा फिर खुला। गणेश वहां गया, पर इस बार कुछ अलग सोच के साथ उसने वहां के लोगों से कहा, आपकी बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन अब मैं इसे हफ्ते में एक बार ही खाऊंगा। वाह बेटे, यही समझदारी है। देखो, स्वाद जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं। अगर हम किसी चीज के पीछे पागल हो जाएं, तो वही चीज हमें कमजोर बना देती है। गणेश ने सिर हिलाया और मन ही मन ठान लिया कि अब वो खाने में सादगी रखेगा, मेहनत से पढ़ेगा और कभी किसी चीज का गुलाम नहीं बनेगा, चाहे वो स्वाद हो, मोबाइल हो या गेम। कुछ महीने बाद गणेश फिर से खुश रहने लगा। अब वो हफ्ते में एक दिन माँ के साथ मिलकर बिरयानी बनाता और पूरे परिवार को खिलाता। वो कहता, अब मुझे पता है कि असली मजा स्वाद में नहीं बल्कि उसे बांटने में है।